तजावुजात गैर कानूनी पार्किंग पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस को हथकड़ी लगाने का इख्तियार। क्रैकडाउन के दौरान 500 अफराद को हथकड़ियां लगाई गईं। सीटीओ की जानिब से यह बताया गया है। मजीद बताया गया है कार्रवाइयां गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात माफिया के खिलाफ की गई। पहली बार तमाम सेक्टर ऑफिसर्स को हथकड़ियां दे दी गई हैं। तजावुजात कायम करने वालों को नकेल डालने के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कायम करने वालों को भी हथकड़ी लगेगी। मजीद सीटीओ की जानिब से क्या कहा गया है जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को अब हथकड़ियां लगेंगी। कौन लोग हैं और किस किस्म की खिलाफ वर्जी पर हथकड़ियां लगेंगी, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया गया है। सीटीओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जब से मैंने चार्ज संभाला है तो मेरा पहला हदफ है लाहौर को साफ करना, इंक्रोचमेंट से साफ करना, ताकि ट्रैफिक फ्लो को बेहतर किया जा सके। तो मेरे एनालिसिस में तो सबसे बड़ी जो वजह है ट्रैफिक के मसाइल की वो ऑब्स्ट्रक्शन है ऑन द वे। जो रोड के ऊपर ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है वो रॉन्ग पार्किंग भी हो सकती है, वो रेडी भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़। हमारे बहुत सारे पुलिस के बैरियर्स थे, बहुत सारी कॉलोनियों के बैरियर्स थे, सीमेंटेड बैरियर्स हैं, बहुत सारे दफातर के आगे, वो 2 दिन के अंदर तमाम ट्रैफिक पुलिस ने रिमूव कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है जिस पे ऑपरेशन हम ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशन इसको मैं कहता हूँ, फर्स्ट क्लीन एंड देन क्लियर। अब उस क्लीनिंग के प्रोसेस में जो इंक्रोचर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। 500 से ज़्यादा बंदे अभी तक हमने हवालातों में डाल दिए हैं और उनको ये बताया कि अगर आप वापस आएंगे और इस सड़क को इंक्रोच करेंगे, शहरियों के लिए दुश्वारी का बायस बनेंगे, तो फिर आपको हवालात में डाला जाएगा। छोटे छोटे इंटरेस्ट की वजह से वो सारे का सारा शहर जो है वो फिर आपका निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। इसी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल लोग आते हैं, वो कैसा इमेज लेके इस मुल्क से जाएंगे कि यहाँ पे फुटपाथों पे बंदे पूरा ख़ानदान बैठा हुआ और उनको रोकने वाला, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो उनके ख़िलाफ़ भी हम ये सारे के सारे एक्शंस ले रहे हैं ताकि लाहौर को साफ़ सुथरा किया जाए और ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी हो, लाहौर की खूबसूरती को भी बहाल किया जाए। एक चीज़ और बताइएगा कि पहले कोई कैंपेन की गई, अवेयरनेस दी गई या डायरेक्ट ही हथकड़ियां लगानी शुरू कर दी? अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, ये पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कई सालों से ये अवेयरनेस का काम ये कर रही है। अब ये आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से हम अवेयरनेस देते हैं, अभी कल आपने सड़क को ब्लॉक नहीं करना, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं। ये अवेयरनेस है, राइट। आपके टीवी के चैनल के ज़रिए मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। न्यू ईयर नाइट पे भी मैंने बताया था, माओं को बताया था कि आप अपने बच्चों को रोकें कि आपने नहीं आना, अदरवाइज़ हम उनको हवालात में डालेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स को हथकड़ियाँ फराहम कर दी गई। बताया जा रहा है कि अभी तक क्रैकडाउन करते हुए तकरीबन 500 अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। सिटी की जानिब से वार्निंग भी दी गई है कि आइंदा रॉन्ग जो गैर कानूनी पार्किंग है और उसके साथ साथ तजावज़ात लगाने वाले इस वाले से तैयार रहें, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे, उनको गिरफ्तार भी किया जाए। जी। कराई की बिल्डिंग्स लाहौर पुलिस 2025 में छोड़ने के लिए तैयार है। निगरान दौरे हुकूमत के पुलिस स्टेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। 22 पुलिस स्टेशन 2025 में पुलिस को मुकम्मल तामीर के बाद हैंड ओवर किए जाएंगे। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे इरफान मलिक। जी इरफान मलिक। बिल्कुल, आपको बताएं, साल 2025 का आगाज़ हो चुका है और लाहौर पुलिस के मुतअद्दिद ऐसे पुलिस स्टेशन जो फ्लैट्स के अंदर मौजूद थे, दुकानों के अंदर मौजूद थे, इनको नई जगह के ऊपर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया था और उसके ऊपर रेनोवेशन जारी थी, नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। इस हवाले से SSP एडमन उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो थाने बनाए जा रहे थे उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और कब तक ये तकमील के मराहल जो हैं मुकम्मल कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आतिफ साहब, लाहौर पुलिस की तरफ से जो थाने बनाए जा रहे थे, इसके बारे में बताइएगा, क्या ये 2025 में मुकम्मल हो पाएंगे और इससे क्या बेहतरी आएगी? बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये हमारे 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारी स्टार्ट हुई थी और इंशाल्लाह ये जो हमारा रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारी 22 के 22 पुलिस स्टेशन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एक चेंज होगी कि जहाँ पे आपके पास जो अपनी बिल्डिंग्स 22 नई बिल्डिंग्स आ जाएंगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस में 22 आपके जो एसेट्स हैं उसमें एडिशन हो जाएगा और जो पुलिस स्टेशन हैं वो अपनी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में जब शिफ्ट हो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन है, दूसरे तमाम के तमाम पेट्रोलिंग है, सारे के सारे ऐसे काम जो हैं वो उनके एफिशिएंसी का इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर जाने का बहुत गालिब गुमान और इम्कान है।
बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने एसएसपी एडमिन आतिफ साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो थानों की तामीर जारी है ये 2025 में मुकम्मल हो पाएगी और इसी दौरान जो है वो किराए की बिल्डिंग्स को जो बर्डन था पुलिस के ऊपर वो भी कम हो गए। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का मुस्तकिल सरबराह लगाने का फैसला किया गया है। डीजी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की तकर्री के लिए सिलेक्शन बोर्ड बन गया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी, हुकूमत की जानिब से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का नया मुस्तकिल जो सरबराह है वो तैनात करने का फैसला किया गया है और ये कमोबेश 2 साल से ज्यादा 2.5 साल गुजर चुके हैं और डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है उसका ओहदा खाली है, वहाँ पे मुस्तकिल तकर्री जो है वो नहीं हो सकी और अब एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है और नया जो है वो जो सिलेक्शन बोर्ड है वो तश्कील दे दिया गया है। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पे मनपसंद शख्स को डीजीपी होटा के ओहदे पर फाइज करने के लिए ये सिलेक्शन बोर्ड जो है वो तब्दील किया गया और अब इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इस जो है वो सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन मुकर्रर किए गए हैं। उनके साथ सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इसके मेंबर हैं, जबकि सदर पीएमए और डीन पीकेएलआई और हेल्थ केयर कमीशन के सरबराह जो है उन समेत एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल जो है वो इस बोर्ड के जो है वो मेंबर हैं। इसके अलावा पंजाब होटा के सरबराह के लिए मौसूल होने वाली जो दरखास्तें होंगी उनके लिए भी एक अलग से स्क्रूटनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसका सरबराह जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुकर्रर किया गया है। इसमें एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोफेसर सायरा अफजल जो इन दिनों जो है वो डीन IPH हैं और इसके अलावा डायरेक्टर IT स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो स्क्रूटनी कमेटी में शामिल हैं। जो लेट डाउन जो क्राइटेरिया होगा, जो मेयार मुकर्रर किया जाएगा डीजी के ओहदे के लिए, उसके मुताबिक जो है वो तमाम जो मौसूल होने वाली उम्मीदवारों की दरखास्तें हैं उनकी स्क्रूटनी करेगी। ये पहली मरतबा ये किया जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए अलग से बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील दी गई है और जो पिछला तरीक़ाकार था सिलेक्शन का, जिस तरह प्रिंसिपल और VC और दीगर ओहदों पे जो है वो लोग लगाए जाते थे, उन MS साहबान जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स होती थी, तो जो सिलेक्शन कमेटी जो है ये तमाम तर जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करती थी वज़ीर आला के जो है वो के बिहाफ पर, वो सिलसिला जो है वो तर्क किया गया है और डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड है वो अब अलग कर दिया गया और उसका सरबराह जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ मिनिस्टर को जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि एक मनपसंद जो है वो शख्सियत को जो गुज़श्ता सिलेक्शन में जो है वो बिल्कुल नाकाम रही थी और उसको जो है वो पास नहीं किया गया था और वो समरी जो है वो उसको फिर बाद में जो है वो उसको स्क्रैप कर दिया गया, उसी शख्सियत को लाने के लिए जो है वो अब ये नया सिलसिला शुरू किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। अब यहाँ पर बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 60 असातिज़ा को ग्रेड 16 में इन सर्विस प्रमोशन दे दी। मज़कूरा असातिज़ा में 28 मेल और 32 फीमेल असातिज़ा शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, अरसा दराज से तरक्कियों के मुंतज़िर 60 असातिज़ा को इन सर्विस प्रमोशन दे दीजिए और इनको ग्रेड 15 से 16 में तरक्की दीजिए। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिन असातिज़ा ने इन सर्विस प्रमोशन हासिल की और इनको ऑनलाइन ऐप के जरिए अब अप्लाई करके जो है ये करीबी घर के स्कूल में अप्लाई कर सकेंगे और ऑनलाइन तरीके से जो है इनकी एडजस्टमेंट होगी, मैनुअल तरीके से नहीं की जाएगी और इस वाले से नई DPC भी जो है जनवरी में तलब की जाएगी और 15 जनवरी को बताया जा रहा है कि नई DPC की जाएगी, जिसके बाद फरवरी में उनकी भी प्रमोशन जो है वो कर दी जाएगी, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के असातिज़ा और टीचिंग स्टाफ के असातिज़ा भी शामिल होंगे। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात शहर के मौसम की। मतला अबरालूद है, सर्दी शहर में बरकरार है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 282 रिकॉर्ड की गई है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में हम बात करते हैं मौसमी सूरत हाल के हवाले से तो आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान हमने तेवर देखे। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज यानी कि 2 जनवरी से लाहौर शहर में 6 जनवरी तक
वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जो कि लाहौर शहर में मौसमी शिद्दत को मज़ीद सर्दी की जानिब लेके जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हवाएं थमी हुई हैं, लेकिन जो ही हवाएं चलती हैं तो एहसास होता है कि लाहौर में एक बार फिर सर्दी शिद्दत दिखा रही है और वक्फे से दिखाकर लाहौर शहर के बासियों का दिल मोह लेती है। लाहौर ये सर्दी से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। अभी वो ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, वो वाला सिस्टम भी अभी नहीं हुआ, लेकिन सर्दी तब सही लगती है जब एकदम से हवा चलती है और हवा जब चेहरे पे पड़ती है, जैसे गर्मियों में पड़ती है तो लू के थपेड़े महसूस होते हैं, और सर्दियों में जब यही हवा हमारे चेहरे पे पड़ती है तो ऐसे लगता है कि कोई बर्फ़ उठाकर हमारे चेहरे पे फेंक रहा है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो आज सुबह से ही हम महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से आज दिन भर लाहौर शहर में टेम्परेचर के हवाले से बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री तक जाएगा और कम से कम जो है तकरीबन 11 रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है 93% है, जबकि हवा की रफ्तार अभी बिल्कुल भी नहीं चल रही, क्योंकि हवाएं थमी हुई है तो रफ्तार क्या ही होगी। इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया कि वक्फे से हवाएं चलेंगी, लेकिन ये हवाएं जो है वो खूब सर्दी का एहसास दिलाएंगी। साथ साथ ये भी बताया गया है कि 6 जनवरी तक वक्फे से बारिश भी होगी, यानी कि अच्छी खबर भी सुनाई जा रही है। लाहौर में बारिश भी होने ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर CBA के इंतखाबात के हवाले से टाउन हॉल में मुनक्किदा इंतखाबात में 2 ग्रुप्स मद्दे मुकाबिल हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पहले मरहले में खिदमत ग्रुप ने 1108 वोट हासिल किए हैं। इस हवाले से मजीद हमें बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। बिल्कुल, इस वक्त CBA के इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है कि जो कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और अब चंद ही लम्हात जो है वो बाकी रह गए हैं, क्योंकि 4 बजे वोटिंग का अमल जो है वो क्लोज होना है और 2 ग्रुप्स जो है वो आज मद्दे मुकाबिल हैं। इसका पहला मरहला जो है वो 2 तारीख को हुआ था, जिसमें 3 ग्रुप मद्दे मुकाबिल थे। उनमें से अब जो है वो 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल आए हैं। मेरे साथ इस वक्त खिदमत ग्रुप के लोग मौजूद हैं। टक्का खान ग्रुप भी जो है वो मद्दे मुकाबिल है। ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा सा मुझे बताइएगा, बड़ा जोशो खरोश भी देखने में आ रहा है, वलवला भी नजर आ रहा है। पहला जो मरहला था उसमें आप लोगों ने मैदान मारा था, आज क्या तवक्कुआत हैं? जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 2 साल पहले भी हमने मैदान मारा था, 12 दिसंबर को भी हमने मैदान मारा है और आज 2 जनवरी को इंशाल्लाह चांद ही जीतेगा। 2 साल पहले भी चांद निशान था, 12 दिसंबर को भी, 2 जनवरी को भी। ये तारीख गवाह है कि अल्लाह के फजल से मुलाजमीन चांद से मोहब्बत करते हैं, खिदमत ग्रुप से मोहब्बत करते हैं। बेशुमार काम किए थे 2 साल में, जिसका समर हमें आज 12 दिसंबर को मिला, 2 जनवरी को मिल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 2000 से ऊपर की लीड होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने जो स्कोर किए थे वोट वो 1% से रह गया था। इलेक्शन विन कर लिया था 60 वोटों से, लेकिन 33% लेना ज़रूरी था। ना मिलने की वजह से रनर ऑफ पोल होने जा रहा है, बल्कि कंप्लीट हो चुका, ऑलमोस्ट 4 बजने के करीब है। अब तो रिजल्ट लेने का टाइम है। इंशाल्लाह चांद जीतेगा, MCL जीतेगा, मुलाजमीन की आवाज़ बुलंद होगी, मुलाजमीन के हकूक दिलवाए जाएंगे। देखिए, इस वक्त इस इंतखाबात में जो है वो तकरीबन 3500 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें से अब तक 2000 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आज के मैदान में? आज ही हम देख रहे हैं कि इतना रश हमने कभी नहीं देखा जितना आज है। माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 1000 से ऊपर हम लीड लेंगे। ये जो हमारे खिलाफ हैं, मुखालिफ लोग खड़े हैं, उनकी तरफ देख लें। खुद आप देख के आई हैं, कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है। इन जो शेर निशान लिया हुआ है, ये बजाते खुद ये शेर कागजी शेर है, ये जो दूसरे वाला शेर नहीं है। असल जो शेर है ये चांद वाले शेर हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जीतने के बाद आप लोगों के टारगेटेड क्या है, शहर के मसाइल को किस तरह से हल करेंगे? इंशाल्लाह पहले तो हम अपने जो मुलाजमत हैं, अपग्रेडेशन कुछ लोगों की नहीं हुई है वो करवाएंगे, बैक सर्विस कुछ मुलाजमों की वो कराएंगे। जिन लोगों जितने मजदूर हैं, मुलाजम हैं, 4 क्लास के हैं, उनके ज्यादातर हम काम करेंगे। किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम पहले भी काम करते थे, अब भी करेंगे। बिल्कुल, इनका ये दावा है कि जीतने के बाद जो काम रह गए हैं अब अपने मुलाजमीन के लिए वो काम किए जाएंगे। शहर के इंतजामी उमूर को जो है वो सही तरीके से संभाला जाएगा। आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। हाजी कैंप लंडा बाजार के सामने तजावुजात की भरमार है। सड़क के दरमियान भी रेडी बानों ने कब्जा कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाजी कैंप लंडा बाज़ार के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। जबकि अगर मैं बाहर की बात करूँ तो मार्केट के बाहर पहले फुटपाथ आता है, फुटपाथ पर भी रेहड़ियाँ लगाई गई हैं। उसके बाद पार्किंग का जो एरिया है वहाँ पर भी रेहड़ियाँ लगाई गई हैं। उसके बाद रोड का एरिया आता है जो भी जो तकरीबन 3 जो कि लाइनें जो कि रेहड़ियों से भरी हुई हैं, जिसके बायस जो शहरी हैं उनको ट्रैफिक के मसाइल भी का सामना करना पड़ता है। तजावुज़ात तकरीबन रोड पर और जो पार्किंग एरिया है मिलाकर तकरीबन 50 फुट तक रेहड़ियाँ लगाई गई हैं, जिसके बायस शहरियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जबकि ट्रैफिक वार्डन्स को भी हिदायत दी गई हैं कि वो इनके खिलाफ जो कि हथकड़ी भी लगा सकते हैं, मगर ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रेहड़ी बान है उनकी जानिब से रोड पर कब्जा कर रखा है और तजावुज़ात की मद में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कि अगर देखा जाए तो हर तरफ रेहड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव यहाँ पर देखा जा रहा है। जी, ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तलहा थे, अपडेट कर रहे थे।